साईं की बात। बच्चे, साथ हूँ तेरे मेरे बच्चे, डरना बिल्कुल भी मत। तेरे साथ है तेरा बाबा, तुझे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा मैं। तेरे साथ खड़ा हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। कोई चाहे जो मर्ज़ी कह ले, कोई चाहे जो मर्ज़ी कर ले, तेरा साथ तेरा बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं। और सुनो, तुम कुछ कपड़े लेकर आए थे और वो कपड़े कटे पिटे या फिर कुछ ख़राब निकले, है ना? तो उन्हें समय से बदलवा दो। अगर वो रखे रहेंगे ना तो वापस भी नहीं होंगे, तो सही समय से उन्हें वापस करवा दो मेरे बच्चे। और सुनो, कई लोग हैं तुम्हारे आसपास ऐसे जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम डरना मत। अगर तुम डर गए ना तो वो ज़िंदगी भर तुम्हें डराते रहेंगे, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे। चाहे कोई तुम्हें कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना करे, तुम बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, साईं के बच्चे हो। समझ गए ना? कई लोगों ने तुम्हारी कमज़ोरी को ना पकड़ लिया है कि तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, डर जाते हो, और बस वो वही बातों का फ़ायदा उठाकर ना तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं, और तुम हो कि डर जाते हो। डर की वजह से तुम वो सब चीज़ें भी कर जाते हो जो तुम करना भी नहीं चाहते हो। वो सब चीज़ें तुम्हें वो डर करवाता है, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी के डर में आकर, किसी के दबाव में आकर कुछ चीज़ें करो। कोई अगर तुम्हें धमकी दे, कोई तुम पर दबाव बनाए, ये मैं नहीं चाहता ना। तुम मेरे बच्चे हो, सोचो ना, क्या मैं कभी चाहूँगा कि तुम पर कोई दबाव बनाए, तुम पर कुछ ऐसे चीज़ें करें जो तुम नहीं चाहते हो? मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम जो करो अपनी मर्ज़ी का करो। जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे जियो, जो पहनना चाहते हो वो पहनो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, वो चीज़ें करो जो तुम्हारा मन है। मैं तुम्हें आज़ादी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दबाकर नहीं रखना चाहता, और ना ही किसी के दबाव में रहने देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और तुम लोगों की बुराइयों से घबराते क्यों हो? बिल्कुल मत घबराया करो। किसी की बुराइयों से, अच्छाइयों से ना तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ध्यान रखा करो, बस अपना ध्यान रखो, अपने बारे में सोचो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बस वो करो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, इस पर ध्यान देना छोड़ दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कपड़े सिलवाने हैं। काफ़ी दिनों से तुमने सोचा था कि तुम कपड़े सिलवाने जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। अपना समय निकालो, एक दिन निकालो, एक दिन चुनो और उस दिन जाओ। जो काम पड़े हैं उन्हें करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेलों में घूमने जा रहे हो, मेले में जा रहे हो, महादेव के दर्शन कर रहे हो। महादेव की कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है। बस महादेव तुमसे इतना कहना चाहते हैं, जो करो ईमानदारी से करो, किसी का गलत मत करना। किसी का भी गलत करने जा रहे हो तो वहीं रुक जाना, उसका गलत मत करना, क्योंकि जिसका तुम गलत करने जा रहे हो ना वो भी मेरा ही बच्चा है। अगर उसके साथ गलत करोगे तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। करो, चीज़ें करो, लेकिन ईमानदारी से, अच्छे से करो। मुझसे कहो, उसके सामने कहो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत करो किसी के भी साथ, क्योंकि तुम भी मेरे बच्चे हो, वो भी मेरा बच्चा है। ना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दे सकता हूँ, ना अपने उस बच्चे के साथ, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे बराबर हैं। समझो मेरी बात को। और सुनो, लोग तुम्हें भटका रहे हैं और तुम भटक रहे हो, दिशाओं से तुम भटक रहे हो। भटको मत, तुम भटक रहे हो मेरे बच्चे, भटको बिल्कुल मत। अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपने जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस पर चलो। वही करो जो तुम्हारा मन है, वही करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, वही करो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश करोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, जिसमें तुम्हें धकेला जाएगा ना, तो तुम वो चीज़ें मन से नहीं करोगे, करोगे लेकिन मन नहीं होगा तुम्हारा वहाँ पर। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो मेरे बच्चे एक बात सुनना, जहाँ मन ना होना वहाँ पैसा भी मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा तुम्हें आराम नहीं दे सकता, पैसा तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। मन की खुशी, ऊपरी खुशी दे सकता है, चीज़ें दे सकता है, वस्तुएं खरीदवा सकता है, लेकिन मन की शांति, सुकून तो तुम्हें वहीं मिलेगा जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारी पसंद है, जहाँ तुम्हें आराम मिलता है।
बस तुम वहीं खुश रह सकते हो। और सुनो, किराए के मकान में तुम परेशान हो चुके हो। हर महीने यही सोचते हो कि अब मैं कैसे किराया चुकाऊं, कैसे पैसे दूं। चिंता मत करो, तुम्हारी खुद की छत होगी, खुद की छत होगी। और जैसा तुम चाहो ना, जिस तरीके से चाहो ना, अपने घर को सजाना, अपने घर को बनाना। तुम किराए के मकान में बहुत कुछ नहीं कर पाते हो ना, अपने मन से नहीं कर पाते हो, मुझे मालूम है। परेशान हो जाते हो क्योंकि वहाँ पर कई लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुमने जब मुझ पर भरोसा दिखाया है ना, तुमने जब कहा है कि बाबा मुझे छत चाहिए, तो वो छत मैं दूंगा तुम्हें, तुम्हारे सर पर वो छत दूंगा। चिंता मत करना। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन छत होगी तुम्हारे सर पर मेरे बच्चे, होगी। और सुनो, इस सावन के सोमवार में ना तुम्हें कुछ अलग सा दिखाई देगा, कुछ अलग सी तुम्हारे साथ ना अनुभव होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे साथ जो आश्चर्यचकित भी हो सकता है, या तुम ये समझ लो कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है। कुछ अच्छा सा होगा तुम्हारे साथ जिसके बारे में तुमने बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो होगा इस सावन के सोमवार में, ज़रूर होगा। और तुम ना भोलेनाथ को चंदन लगा कर आना। इस सोमवार को तुम भोलेनाथ को चंदन लगाना, और हो सके तो सफ़ेद चंदन लेके जाना, और ओम बनाना। और सुनो, कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, उन जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ना, वो जिम्मेदारियां निभाना, क्योंकि वो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी हैं, किसी और ने नहीं मेरे बच्चे, मैंने दी है तुम्हें। और उन जिम्मेदारियों को निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर अच्छे मन से करोगे ना तो अच्छे से सारे काम हो पाएंगे। अगर गुस्से से करोगे, बेमन से करोगे ना, तो करोगे तो सही, लेकिन वो चीज़ें फिर अच्छे से नहीं होंगी। जो चीज़ खूबसूरती से होनी चाहिए ना, जो चीज़ बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर ना, उस काम में वो खुशी, वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अगर मन से करोगे तो ज़रूर दिखाई देंगी, तो करोगे ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि सावन के सोमवार में मैं कैसे शिव का और मेरा दोनों का मिलके पूजा कैसे करूं, उनका स्नान कैसे करूं। अरे मेरे बच्चे, जब तुम भोलेनाथ की आरती करते हो ना, तो ये समझो कि तुम अपने साईं की आरती कर रहे हो। साईं और महादेव एक ही तो हैं। चाहे तुम मुझे महादेव के रूप में पूजो, चाहे तुम मुझे साईं के रूप में पूजो, बात बराबर है मेरे बच्चे। मैं कभी नाराज़ नहीं होता, और तुमसे तो कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें लग रहा था ना कि चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम बहुत रो रहे थे। तुम कह रहे थे कि बाबा तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। अरे पगले, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। बल्कि देखना, मैं तुझे सही दिशा की तरफ ले आया। तेरे बच्चे को, तुझे, तेरे पूरे परिवार को मैं सही दिशा की तरफ मोड़ रहा हूँ। और कोई ऐसा साथी भी भेज रहा हूँ जो साथी कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ देगा। वो साईं होगा, वो मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगा और तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा। तुम चिंता मत करना, अब घबराना मत। वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, बल्कि तुम्हें देने आया है। वो मेरा बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हारे सारे काम करेगा, देख लेना। और उस बच्चे पर मेरा आशीर्वाद है और तुम पर भी है। तो कभी ज़िंदगी में ना हार नहीं माननी। अब कभी मत कहना कि बाबा मैं हार गया। कभी हार नहीं मान सकते तुम मेरे बच्चे हो और मैं किसी न किसी रूप में पहुंच जाता हूं तुम्हारे पास। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हारे साथ। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।